हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका, मैं IELTS 9 हिंदी चैनल से हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले जो राइटिंग टास्क 1 जो 20 जुलाई 2024 को जो IELTS एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राइटिंग टास्क 1 में ये 2 पाई चार्ट्स का क्वेश्चन आया था। लेकिन एक और क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ था जो बार ग्राफ से रिलेटेड था, वो भी मैं कवर करवाऊँगी। लेकिन एक बात आपको शुरू करने से पहले बताऊँ, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे कटिंग करके आओगे जैसे मैंने ये ऐसा गलत किया तो आपके तो ये दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। आपको अच्छे बैंड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गंदा लगता है। आपके पास पेंसिल होगी, इरेज़र होगा, प्लीज़ इरेज करके अच्छे से फिर यहाँ बिठाइए। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ अपने पढ़ते हुए हमें कोई वर्ड याद आता है तो हम एरो लगा के यहाँ लिख देते हैं, ऐसा वहाँ नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर इरेज करके then you have to write down properly. ऐसा don't do it in your final exam. Even in practice time also, please erase it properly and write your full word. Okay, now let's start this writing task 1, that is pie chart. So इसको लिखना कैसे है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इसका ओवरऑल पैराग्राफ कैसे लिखना है, इसके डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, फुल पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि दे डोंट हैव वोकेबलरी एंड ऑल। आज इस राइटिंग टास्क 1 में विदाउट वोकेबलरी कैसे लिख सकते हैं पाई चार्ट्स को, ये हम अभी पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मैं अभी देख सकती हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आपको देखना है कितने चार्ट्स हैं। मुझे यहाँ दिख रहे हैं देयर आर 2 चार्ट्स, 2 पाई चार्ट्स। एक का ईयर है 1958, एक 2008 एंड कैटेगरीज मुझे दिख रही हैं 6 कैटेगरीज। तो ये पिंक वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, येलो वाला सेकंड नंबर पे, यहाँ थर्ड नंबर ये था और यहाँ थर्ड नंबर ये है। तो कैटेगरीज के नाम भी पढ़ लेते हैं। ये है वर्किंग है, ये रिलैक्सिंग एट होम है, ये स्लीपिंग है, ये ट्रैवल टू वर्क है, ये गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली है, ये अदर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है। तो अभी हमने देखा कि वर्किंग जो है 33% से 42%, मतलब ये इंक्रीज़ हो गया। और ये पाई चार्ट का सबसे बड़ा मेजर स्लाइस है, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, पाई चार्ट का ये मेजर सेगमेंट है। थोड़ा वोकेबलरी भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। अगर आप ये भी नहीं याद रहता तो कोई इशू नहीं है, एक्टिविटी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम वर्ड्स को लिख सकते हैं। इंग्लिश तो लेकिन आनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट इंग्लिश यू विल से कि हम ऐसा ही लिख सकते हैं। थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वी शुड नो इट ना। तो ये इंक्रीज़ हुआ है। स्लीपिंग पैटर्न 32% से 25%, मतलब ये डिक्रीज़ हुआ है। एंड ये रिलैक्सिंग एट होम 8% से 13% हुआ है। जो ये 19% है ये 6% हुआ है। गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ट्रेवल टाइम भी इंक्रीज़ हुआ है 8%, 2 से 8% हुआ है, मतलब 6% इंक्रीज़ हुआ है। एंड अदर इंटरेस्ट जो है वो भी 6% से 8%, मतलब 2% इंक्रीज़ हुआ है। तो वर्किंग कम्युनिटी, तो वर्किंग टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ट्रैवल टाइम एंड अदर इंटरेस्ट, ये सब इंक्रीज़ हुआ है। और स्लीपिंग, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, ये 2 कैटेगरी डाउन हुए हैं। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सा एक्टिविटी जो है वो है। अब हमने इसको एनालाइज किया, लेकिन एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को भी पढ़ना होता है। द पाई चार्ट्स बिलो शो द परसेंटेज ऑफ टाइम वर्किंग अडल्ट स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ए पर्टिकुलर कंट्री इन 1958 एंड 2008। तो 2 ईयर्स हैं, ये हमने देख लिया है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे वर्किंग अडल्ट्स जो हैं, वर्किंग कम्युनिटी, वर्किंग एम्प्लॉयज़, वर्किंग पीपल हैं। तो ये मैं क्यों वोकेबलरी आपको बता रही हूँ, सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे। अगर आप बार बार वर्किंग अडल्ट्स को रिपीट करेंगे, थोड़ा उससे बैंड स्कोर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। रिपीटेशन नहीं चाहिए अपने को इसमें। तो अभी हम इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में 2 टाइप के इंट्रोडक्शन दिखाऊंगी आपको। ठीक है, आप डिसाइड करना आपको कौन सा लेना है। तो अब यहाँ 2 पाई चार्ट्स हैं, हमें पता है देयर आर 2 पाई चार्ट्स। तो मैं लिख दूंगी द प्रोवाइडेड 2 पाई चार्ट्स, द गिवन 2 पाई चार्ट्स। प्रोवाइडेड नहीं याद है तो आप गिवन पाई चार्ट्स भी लिख सकते हो। पहले ये वाला देखो इंट्रोडक्शन, द प्रोवाइडेड 2 पाई चार्ट्स, देखो सेम टू सेम लिखा। एग्जामिनर को बताना है कि हमें सब पता है। बिलो नहीं लिखना है, शो की जगह पे हम लिखेंगे इलिस्ट्रेट। ये हम वोकेबलरी चेंज कर रहे हैं। द परसेंटेज वाली जो लाइन है वो मैं नीचे लिखूंगी, चाहे तो आप परसेंटेज यहाँ पे भी लिख सकते हो। इलस्ट्रेट द परसेंटेज
ऑफ एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। अब ये जो एक्टिविटीज़ जो है, तो ये एक्टिविटीज़ है, इन्हीं एक्टिविटीज़ पे वर्किंग कम्युनिटी का टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, ये 6 एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग। तो इसीलिए एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन 6 वेरियस कैटेगरीज। यहाँ लिखा है डिफरेंट एक्टिविटीज़, मैंने लिखा क्योंकि हमें पता है यहाँ 6 एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए 6 वेरियस एक्टिविटीज़ बाय एम्प्लॉयड कम्युनिटी इन ए स्पेसिफिक नेशन। देखो वर्किंग एडल्ट्स की जगह पे हमने लिखा एम्प्लॉयड कम्युनिटी इन ए स्पेसिफिक नेशन इन 1958 एंड 2008 टाइम पीरियड। देखो फिर ये लास्ट लाइन भी लिखनी इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल सेंटेंस भी होना चाहिए आपके राइटिंग टास्क में, दैट्स वाई ये सेंटेंस बता रही हूँ, लिखो द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटाइल्स। ठीक है, परसेंटेज की वोकेबलरी है परसेंटाइज, अगर आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो। अब सेकंड मेरा ये देखो, द गिवन पाई चार्ट्स डिपिक्ट ए कंपेरेटिव, इलस्ट्रेट की जगह पे मैंने डिपिक्ट लिखा, ए कंपेरेटिव एनालिसिस। यहाँ पे ये सब नहीं लिखा था, कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ, जो ये वर्ड है कैलोकेशन है, इसको लिखो, फ्रेजेस है, अच्छा फ्रेज है, इसको यूज़ करो अपने राइटिंग में टास्क 1 में। ऑफ द एलोकेशन ऑफ टाइम्स, एलोकेशन ऑफ टाइम स्पेंट on various 6 categories by working community in a specific nation in 2 time periods. The statistical data is calibrated in percentiles. ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वर्ड्स के डिफरेंस मैंने आपको बताई। ठीक है, अब ओवरऑल पैराग्राफ। ओवरऑल पैराग्राफ आपको मैंने बताया था, जैसे मेजर जो चीज़, जो चेंजेस हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट हुई है, डिक्रीज हुआ है, वो बताना है। मेजर ये है वर्किंग कम्युनिटी, तो वर्किंग टाइम जो है ना, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो और उसके बाद फिर फॉलोड क्या है, ये स्लीपिंग पैटर्न, तो ये एंड कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट अगर है तो जैसे ये रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो अभी हम कैसे लिखेंगे ओवरऑल मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो ग्रीन लाइन मैंने अंडरलाइन किया है, इसको प्लीज़ लर्न करो, कॉपी में नोट करो, ये हर राइटिंग टास्क 1 में आएगा, ये टेम्पलेट्स लगा लेना आप इसको। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ओवरऑल इट इज़ रेडिली अपेरेंट दैट, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, दैट द मेजोरिटी ऑफ टाइम इन बोथ ईयर्स वॉज एलोकेटेड। अब यहाँ वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ टाइम, ये मेन यहाँ पे है, मेन सब्जेक्ट है, ये नहीं है। वॉज एलोकेटेड टू वर्किंग विच वॉज फॉलोड बाई स्लीपिंग, उसके बाद फॉलो किसने किया, स्लीपिंग ने। एंड ट्रैवलिंग टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज, फिर मैंने साथ में ही जोड़ दिया कि ट्रैवलिंग टाइम जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया। फिर स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये कटिंग नहीं करना है, अच्छा ये गलती से हो गया क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मैंने स्केच पेन से लिखा है, पेन से लिखा है, दूसरे पेन तो मिटा नहीं सकते। स्ट्राइकिंगली वर्किंग कम्युनिटी हैड टेकन लेस इंटरेस्ट इन गोइंग आउट विद देयर फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। देखो मुझे स्ट्राइकिंगली क्या लगा कि फैमिली तो सबको अच्छी लगती है, फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 19% से 6% हो गई है ये टाइम इनका, जो इनके पास टाइम ही नहीं बचा है। तो हैड टेकन लेस इंटरेस्ट इन गोइंग आउट विद देयर फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। अब आप सोचेंगे कि ओवरऑल पैराग्राफ जब भी लिखना है आपको, इसमें कोई फिगर्स नहीं आनी चाहिए, ना कोई ईयर का नाम डालो तो बेटर, फिगर्स तो बिल्कुल नहीं आएंगी। ओवरऑल देख के क्या लगता है बस वही बताना है। अब डिटेल पैराग्राफ, एज यू नो 4 पैराग्राफ लिखने हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ओवरऑल पैराग्राफ एंड देन बॉडी डिटेल 1, बॉडी डिटेल 2, मतलब 4 पैराग्राफ हो गए। तो देयर आर 2 मेथड्स, या तो एक पाई चार्ट को पकड़ो, पहले पाई चार्ट को पकड़ो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरे पाई चार्ट को देखो और उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो। जब इसको एक्सप्लेन करो तो इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। इससे भी आसान मेथड है, कैटेगरी वाइज लिखो। कैटेगरी वाइज लिखोगे तो आप ईयर वाइज भी और कंपैरिजन भी चलेगा, तो दोनों में से जैसा आपको ठीक लगता हो करो। मैं आपको दिखा रही हूँ कैटेगरी वाइज। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैटेगरी वाइज लिखेंगे या जैसे मर्जी लिखो, सिंगल कैटेगरी पकड़कर भी लिखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, जो सबसे हाईएस्ट है, पहले उसके बारे में डिटेल देना है, और उसके कॉन्ट्रास्ट लिस्ट के बारे में भी बात कर सकते हो। एंड जो मिलती जुलती कैटेगरी है उनको कंबाइन भी करना है, जॉइंट इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में डालो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लर्न कर लो आप। अब इसकी डिटेल पैराग्राफ्स, ये देखो, एनालाइजिंग द वर्किंग एक्टिविटी विच, ये देखो फर्स्ट ये वाली एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, द वर्किंग एक्टिविटी
और द फर्स्ट डोमिनेंट कैटेगरी ऑल्सो आप लिख सकते हो, कैटेगरी ऑफ वर्किंग विच रिमेन डोमिनेंट। देखो मैंने ये लिखा, एनालाइजिंग द वर्किंग एक्टिविटी विच रिमेन डोमिनेंट इन बोथ द ग्राफ्स, मतलब सबसे बड़ी रही, अकाउंटिंग फॉर 33%, देखो 33% एंड 42% इन 2008, इतना सा मैंने लिखा। फिर सेकंड कैटेगरी के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी वॉज स्लीपिंग, ऑल्दो कोमा लगाया, ऑल्दो इट्स परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम 32 टू 25%। देखो यहाँ थी 33, यहाँ है 25, ठीक है। तो उसके बाद अगली कैटेगरी, वाइल्स द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन रिलैक्सिंग एट होम बाय वर्किंग एम्प्लॉयज इनिशिएटेड विद 8%, मतलब स्टार्टेड, बिगेन भी लिख सकते हो, स्टार्टेड भी लिख सकते हो, और इनिशिएटेड मैंने लिखा है इन 1958 एंड रोज टू 13%। देखो घर पे रिलैक्स करने का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया कम्युनिटी ने, क्योंकि वो थक जाते हैं, 8% से 13%। अब बची अपने पास ये कैटेगरी, ये और ये, ठीक है। अब इन दोनों कैटेगरी को हम मिला सकते हैं 6 और 2% वाली, ठीक है। Conversely, it is notable that time spent on family and friends was 19% in the first pie chart. However, it decreased to 6% in 2008. हमने पूरा यूं का यूं लिख दिया, कोई वोकेबलरी कुछ नहीं है फालतू में ऐड किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, द रिमेनिंग 2 एक्टिविटीज़, जैसे मैंने बताया था ये वाली और ये को मैंने कंबाइन कर दिया है। लाइक ट्रैवलिंग टाइम परसेंटाइल कैन बी विजिबल गोन अप फ्रॉम 2 to 8% रिस्पेक्टिवली। And last but not the least, working individuals started taking part or interest in other co-curricular activities, only 2% increment। ये सिंपल सा मैंने पाई चार्ट आपको लिख के बताया।